अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा लॉन्ग के लिहाज से ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको लॉन्ग के लिहाज से भी रेडी करना है और शॉर्ट के लिहाज से भी रेडी करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लाजमन जो है वो क्या जी, हर साल एक पेपर में, मॉर्निंग पेपर में या इवनिंग पेपर में लाजमी आता है। एक्सोथर्मिक डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ना, तो केमिकल रिएक्शन में जो उसकी उस रिएक्शन में जो फिजिकल चेंज आती है या केमिकल चेंज आती है, वो क्यों आ रही होती है? वो इसलिए आती है क्योंकि उस केमिकल चेंज में हीट जो है वो इवॉल्व हो रही होती है या फिर हीट जो है वो ऑब्जॉर्व हो रही होती है। ठीक है, तो उस वो जो हीट रिलीज होती है या फिर हीट जो ऑब्जॉर्व होती है, उसकी वजह से उस केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज आता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या जी, आइस है, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो जब वो हीट जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा सराउंडिंग से, हम कुछ देर के लिए उस आइस को हम रख ले रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ आप देख ले कि फर्ज करें कि मेरे पास क्या है जी, एक बॉक्स है, तो उसमें हमने क्या लिया हुआ है जी, आइस के पीसेस लिए हुए हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा, थोड़ी देर के बाद ये हमारे पास ये क्या करेंगे जी, हीट को सराउंडिंग से ऑब्जॉर्व करेंगे। जब ऑब्जॉर्व करेंगे तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें जी, लिक्विड में। ठीक है, तो मेन हमारे पास जो भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज ऑलवेज अकर विद अब्जॉर्प्शन एंड एब्यूलेशन ऑफ हीट। ठीक है, मतलब कि हीट, या अगर हीट जब इवॉल्व होगी या हीट जब ऑब्जॉर्व होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है वो डेवलप होगा। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है जी? हीट विच इज ऑब्जॉर्व और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है या ऑब्जॉर्व होती है, उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब इस हीट ऑफ रिएक्शन मीन के या तो हीट जो है वो ऑब्जॉर्व होगी या जो है वो रिलीज होगी। इसकी बेस पे हमने उस केमिकल रिएक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। आप अगर एक को ध्यान से समझ लेंगे तो दूसरे को इजीली जो है वो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है जी आउटसाइड, आउटसाइड, और थर्मिक का होता है हमारे पास है हीट। कि हमारे पास एक्सोथर्मिक क्या है जी, रिएक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें क्या होता है जी, हीट जो है वो आउटसाइड, ठीक है, हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है, इवॉल्व होती है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज और इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन रिएक्शन की वो टाइप जिसमें जो हीट एनर्जी है वो क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, ठीक है, या फिर खारिज हो रही हो, उसको हम नाम देते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप समझ लें कि हमारे पास ये जो मैंने आइस के मॉलिक्यूल लिए ना, ये वाला, ठीक है, ये आइस के मैंने कंपोनेंट्स लिए हैं। तो ये मेरे पास क्या है जी, सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि ये क्या है, सिस्टम। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो सिस्टम से सराउंडिंग में हो रही होती है। सॉरी, ये हमारे पास इसका एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल उसमें जो आइस की एग्जांपल है ये हम पुट करेंगे एंडोथर्मिक में। ठीक है, लेकिन आप फर्ज कर लें कि ये हमारे पास क्या है जी, कोई एक सिस्टम है,
उस सिस्टम में हमने कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, आइस की जगह पे आप ले लीजिए वाटर ले लें, ठीक है, वाटर मैंने लिया हुआ है जी एक बीकर में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सिस्टम हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक में जो हीट रिलीज होती है वो सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज होती है, ठीक है। मेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है, कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसमें जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिस कंटेनर में, मैं कहता हूँ कि ये मैंने बीकर लिया है, कोई बर्तन लिया है मैंने, ठीक है, या कोई कंटेनर लिया है जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो जब हम वो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो जो कंटेनर है ना जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो क्या हो जाता है जी, गर्म हो जाता है, वो क्या होता है जी, गर्म, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो उससे क्या होती है जी, रिलीज हो रही होती है, एनर्जी क्या अंदर से खारिज हो रही होती है, तो वो हॉट हो जाता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कंटेनर इन विच रिएक्शन कैरी आउट इज बीइंग हॉट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, जो जब हम जो रिएक्शन करवा रहे होंगे, जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे होंगे, जिस बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे होंगे, वो जो बर्तन होगा, वो जो कंटेनर होगा, वो जो वेसल होगा, वो क्या हो जाएगा जी, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उसको हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव से, ठीक है, द एंथैल्पी चेंज इन दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, डेल एच हमारे पास क्या है जी, एंथैल्पी चेंज, तो ये क्या होगा जी, नेगेटिव साइन से हम इसको इंडिकेट करेंगे। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसकी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी जी, नेगेटिव की फॉर्म में होगी। अब कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जो बुक फॉलो हमें दी गई है, आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के उसमें आगे एग्जांपल जो पुट करें, एग्जांपल लिख के एग्जांपल को आपने क्या करना है जी, एक्सप्लेन करना है। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो किसकी है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्या करें जो हमारे पास आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वाटर के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इस ये जो हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो एक किस फॉर्म में है जी, गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, और इस ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है इसमें हमारे पास जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जी, -571.6 किलो जॉल, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीज -571.6 किलो जॉल एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। अब जब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये तो एनर्जी रिलीज हो रही है जब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में है, जब इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो इतनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, खारिज होगी, लेकिन जब हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएं, मीन कि हम वाटर को जो है वो डिकम्पोज करवाते हैं, ठीक है, तो जित सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो क्या करना पड़ेगी, हमें ऑब्जॉर्व करना पड़ेगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्जॉर्व इफ रिएक्शन इज मूव बैकवर्ड। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर हम इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, मीन वाटर के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करवाते हैं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, तो हमें जो है वो प्लस 571.6 किलो जॉल एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो हमारे पास वाटर जो है वो डिकम्पोज होके हमें अब कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो किसकी है कि व्हेन कार्बन इन सॉलिड फॉर्म इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब हम सॉलिड फॉर्म में कार्बन को बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। When solid carbon is burned with oxygen, it produce carbon dioxide। और हमारे पास इंथैल्पी चेंज क्या आएगा, -393.5 किलो जॉल। ठीक है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है। मीन जब हम सॉलिड कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करवाएंगे तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी अमाउंट जो है वो इतनी है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहे हैं, मीन कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करवाना चाह रहे हैं, डिकम्पोज करवाना चाह रहे हैं, तो हमें जो है वो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करवानी पड़ेगी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिवर्स रिएक्शन में मूव करवाते हैं। इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन रिवर्स रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाना चाह रहे हैं, कैरी करवाना चाह रहे हैं, तो सेम एनर्जी विल बी ऑब्जॉर्व। जितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, उतनी एनर्जी जो है वो हमें ऑब्जॉर्व करवानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। वो क्या जी, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज। इसमें क्या होगा, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्व इन दिस रिएक्शन। कि हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसमें एनर्जी जो है वो क्या होगी, ऑब्जॉर्व होगी। एनर्जी जो है वो रिएक्शन करवाने के लिए हम जज़ब होगी। ठीक है, मीन आप कह ले कि हमारे पास कोई भी एक बीकर हमने ले लिया, ठीक है, उसमें हमने कोई मॉलिक्यूल लिए किसी भी कंपाउंड की। तो इस रिएक्शन में ये होता है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो क्या करते हैं जी, सराउंडिंग से सिस्टम में, मेरे पास ये सिस्टम है तो सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है। मीन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सराउंडिंग से जो हीट है वो किधर ट्रांसफर होगी, सिस्टम में ट्रांसफर होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या है जी, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज। कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है जी, डिक्रीज हो जाता है। उधर क्या होता है जी, इंक्रीज, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर वो अपने अंदर से जो है वो हीट को क्या करते हैं जी, इवॉल्व करते हैं, खारिज करते हैं, जिससे जिस कंटेनर में हम उसको ले रहे होते हैं, ठीक है, तो जिस कंटेनर में हम वो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं वो कंटेनर क्या हो जाएगा जी, गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होगा, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है जी, हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उससे क्या होगा, कंटेनर हॉट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हम सराउंडिंग से जो है वो हीट को सराउंडिंग से ट्रांसफर होती है सिस्टम के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो कंटेनर होगा, जिस कंटेनर में हम केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे होंगे, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सराउंड उसके जो हमारे पास कंटेनर होगा ना, उसका जो टेम्परेचर है वो एटमोस्फेरिक के टेम्परेचर के, सराउंडिंग के टेम्परेचर के जो है वो सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंटेनर जो है वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो कूल हो जाता है। Enthalpy of endothermic reaction is denoted by positive sign। चेंज इन एंथैल्पी क्या जी, पॉजिटिव होगा। अब हम एग्जांपल्स को जब डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल पहले क्या जी, कि जब हम हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो दैट प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विद आयोडाइड, आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन को, तो वो हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बना के देंगे।
अब ये क्या चीज है जी, ये हमारे पास क्या है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है जी, जो एनर्जी है वो क्या होती है जी, ये जो पॉजिटिव साइन है कि जब हम हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास क्या है, जो हीट ऑफ एनर्जी है, जो एंथैल्पी चेंज है, वो क्या होगा जी, प्लस 53.8 किलो जॉल। और ये जो प्लस साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व हुई है। ठीक है, कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, प्लस 53.8 किलो जॉल। और ये एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन की जो हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस हैं या एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है, जितनी इवॉल्व हो रही है, जितनी अब्सॉर्ब हो रही है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जब भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी आयोडीन गैस के साथ, ये हमें हमारे पास क्या चीज बना के देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब। बेटा वर्डिंग आप खुद बना सकते हो, अगर आपको इक्वेशन आती है तो वर्डिंग आपके लिए जो है वो लिखना मुश्किल नहीं है। ठीक है, कि मैं व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विद आयोडीन गैस इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है जी, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हेन, अच्छा ये हमारे पास क्या है जी, जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो ये जो बादलों में क्लाउडिंग होती है, ठीक है, ये जो बिजली चमकती है, ठीक है, बादलों में आसमान में जो बिजली चमकती है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं जी, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये हमारे पास क्या है जी, इस एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज प्लस 180.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मतलब कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस। ये प्लस साइन जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, वो क्या हुई है जी, ऑब्जॉर्व हुई है। अगर हम इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। आगे बेटा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी है और ये लॉन्ग भी है। ठीक है, वो इंडिविजुअल एक लॉन्ग है, ये इंडिविजुअल एक लॉन्ग है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। Importance of exothermic reaction and endothermic reaction in our daily life, कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कौन सी फील्ड हैं जहाँ पे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को यूज कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ इन फॉलोइंग एक्टिविटीज, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं हमारी जो रोजमर्रा एक्टिविटीज में। फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है जी कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन जलने का अमल। अब हम हमारे घरों में जो हम जो है वो फ्यूल को जो कुकिंग करते हैं, ठीक है, उसमें कंबस्टन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, बर्निंग फ्यूल्स मतलब कि हम नेचुरल गैस जो है वो हम जो घर में गैस इस्तेमाल करते हैं उसको जो हम कंबस्टन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में। इस तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ये नेचुरल गैस को यूज कर रही हैं। ठीक है, हमारे पास ऑयल को यूज कर रहे हैं और ऑयल को यूज करके नेचुरल गैस को यूज करके, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, कंबस्टन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जलने का अमल मतलब कि वो जितनी चीजों को जलाते हैं। तो जब कोई चीज हम जलाते हैं तो जलाने में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ये जो बर्निंग फ्यूल्स होंगे, जो बर्निंग फ्यूल्स होंगे, इन बर्निंग फ्यूल्स में जो हमारे पास क्या करते हैं जी, वो हमारे पास जो फ्यूज है वो एयर में क्या करते हैं जी, बर्न करते हैं। हमारे पास क्या होता है जी, कंबस्टन का प्रोसेस होता है
और कंबस्टन के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को हम जो है वो क्या जी आप, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी जो है वो हमें प्रोड्यूस करके दे रही है। जब भी हम कोई चीज को जलाएंगे तो वो हमें एनर्जी रिलीज करके देंगे, तो उसको हम क्या करते हैं जी कुकिंग के प्रोसेस में या इंडस्ट्री के प्रोसेस में यूज करते हैं। तो पहला हमारे पास जो कंबस्टन का प्रोसेस है, कंबस्टन की एक्टिविटी है, ठीक है, जलने का अमल है, उसमें हम क्या करते हैं जी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है फ्रॉम केमिकल एनर्जी में। इस तरह मेटाबॉलिज्म, अब कुछ फैट्स हैं, ठीक है, जो खुराक हम खाते हैं उन खुराक में जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास क्या है जी बायोलॉजिकल फ्यूल है, ठीक है। जब भी हम फैट खाएंगे या फिर क्या करेंगे जी हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एज अ फूड के तौर पे खाएंगे तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। वो जो केमिकल रिएक्शन होंगे ना उसमें क्या होता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। मीन जब भी हम कोई खाना खा रहे हो ना, आपने नोट किया होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम सराउंडिंग से जब हम कुछ चीज खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हम सराउंडिंग से क्या करते हैं जी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है गर्म रहता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं जी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल फ्यूल हैं, जब इनको खाते हैं तो वो बर्न होती है, तो वो केमिकल एनर्जी जो होती है इनमें वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए हम बहुत ही यूजफुल है। आगे है जी पावर स्टेशन, जो थर्ड यूज है एक्सोथर्मिक का हमारी डेली लाइफ में वो है जी पावर स्टेशन। पावर स्टेशन क्या है जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करवाते हैं वो कहाँ से करवाते हैं जी पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन में क्या होता है जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, बाय बर्निंग फ्यूल, ठीक है। अब पावर स्टेशन में हम जो बर्निंग फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोयला हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक है। और जब उन फ्यूल कौन कौन से नेचुरल गैस, ऑयल या कोयल, जब इनको हम बर्न करवाएंगे ना, ठीक है, ये जो हमारे पास बर्निंग फ्यूल्स है नेचुरल गैस, ऑयल, कोयल, जब इनको हम जो है वो बर्न करवाएंगे तो आफ्टर कंबस्टन इट प्रोड्यूस स्टीम, ये भाप हमें बना के देंगे। जब भी पावर स्टेशन में, मतलब कि वो पावर स्टेशन जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, वहां पे जो बर्निंग फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम उनको बर्न करवाएं तो वो हमें स्टीम प्रोड्यूस करके देते हैं। वो जो स्टीम होती है ना वो उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। जब हम इन फ्यूल्स को जलाएंगे, कंबस्टन करवाएंगे, तो वो जो इनकी केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसकी स्टीम बन जाएगी, और वो जो स्टीम होगी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और उस स्टीम को जिसका प्रेशर बहुत हाई होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर रोटेट टर्बाइंस। मीन ये जो हमारे पास पावर स्टेशन होती है ना वहाँ पे कुछ टर्बाइंस लगी होती हैं। वो टर्बाइंस क्या करती है जी, मतलब कि इस तरह करके रोटेट करती है। अब पानी का फ्लो आता है ना तो फ्लो क्या करता है जी उसको रोटेट करवाता है। तो वो जो टर्बाइंस रोटेट करेंगी उस रोटेट से हम क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस तरह फायर वर्क्स ये जो पटाखे हम जो है वो चलाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है जी कंबस्टन का रिएक्शन हो रहा होता है। जब भी फायरवर्क्स में कंबस्टन का रिएक्शन होगा तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देंगे, हीट प्रोड्यूस करके देंगे, लाइट प्रोड्यूस करके देंगे और साउंड प्रोड्यूस करके देंगे। मीन जब भी हम किसी पटाखे को चलाते हैं, ठीक है, बर्न करवाते हैं, तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट भी रिलीज होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और हमारे पास क्या है उसका साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हमने कुछ देखा है कि कुछ आजकल जो है वो फायरवर्क्स आ गए हैं कि हम कुछ जो स्टिक्स वगैरह होती हैं हम उनको जो है वो चलाते हैं तो उसमें से क्या जी जो है वो रंगदार जो है वो फुलकारियां से निकलती हैं, कुछ लाइट्स निकलती हैं, कलरफुल लाइट्स निकलती हैं। वो किस तरह डिवेल्प होती है कलरफुल लाइट्स, कि हम क्या करते हैं मेटल साल्ट को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं।
वो जो हमारे पास फायर वर्क्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई मेटल सॉल्ट लेते हैं, उस मेटल सॉल्ट में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है जी, प्रोड्यूस कलर को हमें क्या करके देते हैं जी, कलर प्रोड्यूस करके देते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनमें जो कंबस्टन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है जी, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मेन जो गाड़ियां चल रही होती हैं तो उसमें फ्यूल की कंबस्टन हो रही होती है, फ्यूल जल रहा होता है, जब फ्यूल जलता है तो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उससे जो है वो हमें जो व्हीकल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो क्या करते हैं जी, मूव करते हैं। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग के लिहाज से बेटा, कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो हम कहेंगे कि कंबस्टन में हम यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म्स, पावर स्टेशंस, फायरवर्क्स एंड इन व्हीकल्स भी आप हेडिंग दे सकते हो, इन व्हीकल्स। ठीक है बेटा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, तो इसको आपने समझना है बेटा, नोट्स बनानी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दो दो तीन तीन पॉइंट आप इसकी याद कर लीजिएगा। इन एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के उसमें एक्सप्लेन करना है अगर लॉन्ग आ जाए, अदरवाइज जस्ट सिंपली आप क्या करें, इनकी डेफिनेशन लिखें, एक पॉइंट इधर से लिखें, एक इधर से लिखें, एक एग्जांपल दें, आपका शॉर्ट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, होप सो यू विल बी अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।